घोर अंधेरा। जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में केवल कुछ दीपकों की मध्यम रोशनी है, वो भी इतनी कमजोर कि ऐसा लगता है जैसे समय खुद थम गया हो। खामोशी इतनी गहरी है कि अपनी सांसों की आवाज सुनाई देती है। और तभी मुख्य पुजारी आचार्य राजेंद्र जी जैसे कोई पवित्रता का अवतार परंपरा निभाते हुए अंदर प्रवेश करते हैं, भगवान जगन्नाथ को जगाने और स्नान कराने के लिए। दियों की रोशनी में प्रभु का मुस्कुराता चेहरा ऐसे दमक रहा है मानो अंधेरे में एक दिव्य सूर्योदय हो गया हो। राजेंद्र जी की आंखें श्रद्धा से झुकती हैं, लेकिन अचानक ठहर जाती हैं। उनकी नजर प्रभु के होंठों पर टिक जाती है, कुछ पीला सा। वे पास जाकर देखते हैं दाल और चावल का एक एक दाना और गालों पर हल्के पीले दाग, जैसे कोई नटखट बच्चा जल्दी जल्दी खाकर हाथ मुंह पोंछना भूल गया हो। राजेंद्र जी के भीतर बेचैनी दौड़ जाती है। सुबह तो मंदिर में खिचड़ी का भोग चढ़ता ही नहीं, और गर्भगृह में प्रवेश का अधिकार उनके सिवा किसी को नहीं। तो यह क्या है, अपवित्रता या चमत्कार? लेकिन जब भक्ति नियमों को तोड़ देती है तो भगवान भी अपने नियम भूल जाते हैं। यह कहानी किसी साधारण भक्त की नहीं, ये कहानी है उस मां की जिसके लिए भगवान ने अपना सिंहासन छोड़ दिया। राजा गजपति मंत्रियों संग राज्य कार्यों में व्यस्त हैं। तभी घबराए हुए पुजारी राजेंद्र जी प्रवेश करते हैं। आचार्य, इस समय सब कुशल तो है? महाराज, इसे अनर्थ भी कह सकते हैं और चमत्कार भी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। स्पष्ट कहिए। आज भोर में प्रभु के श्रीमुख पर खिचड़ी के दाने चिपके थे, चारों तरफ कानाफूसी। खिचड़ी? सुबह सुबह? असंभव। राजा की आंखों में गंभीरता। या तो यह सुरक्षा में चूक है या स्वयं प्रभु की लीला। आज रात पहरा दोगुना, एक परिंदा भी पर न मार सके। तुलसी के पौधे के पास मिट्टी के चूल्हे पर हांडी छड़ी है, बाजरे की खिचड़ी पक रही है, हवा में घी और गुड़ की महक फैली है। कर्माबाई झुर्रियों में लिपटी ममता, आंखों में भोलापन, हर चम्मच ऐसे चला रही है मानो प्रेम घोल रही हो। वहीं से गुजरते साधु ज्ञानानंद रुक जाते हैं। देवी, क्या बना रही हो? अपने लाला के लिए भोग। महात्मा, उसे मेरी खिचड़ी बहुत पसंद है, पर स्नान से पहले। ये तो शास्त्र विरुद्ध है। कर्मा का चेहरा उतर जाता है। पर महात्मा, मेरा लाला सुबह भूखा होता है, मैं स्नान ध्यान में लग गई तो देर हो जाएगी। भक्ति का अर्थ अनुशासन है। कल से पहले स्नान, फिर पूजा, तब भोग। कर्मा सिर झुका लेती है। साधु संतोष से आगे बढ़ जाते हैं। तभी एक 7-8 साल का नटखट बालक दौड़ता है, चेहरे पर दिव्य चमक। माँ, भूख लगी है, खिचड़ी बनी? बस तैयार है, बैठ जा। बालक चाव से खाता है। फिर मासूम सवाल, माँ, आंखें उदास क्यों हैं? कुछ नहीं बेटा, बस खा ले। दोगुनी सुरक्षा। लेकिन फिर वही दृश्य, भगवान के होंठों और गालों पर खिचड़ी के दाग। राजा गजपति स्तब्ध। यह इंसान का काम नहीं, यह प्रभु की इच्छा है। और उसी रात एक अद्भुत दृश्य उभरता है। राजा के स्वप्न में स्वयं जगन्नाथ प्रकट होते हैं। राजा, मेरी माँ कर्मा हर सुबह मुझे अपने हाथ की खिचड़ी खिलाती है, अब नियमों में बांध दी गई है, समय पर नहीं पहुंच पाती। भूख के मारे मुझे जल्दी जल्दी खाकर तुम्हारे मंदिर आना पड़ता है, इसलिए मेरे मुख पर दाग रह जाते हैं। राजा की आंखों में आंसू छलक उठते हैं। उन्हें रहस्य का आभास हो चुका है। राजा, पुजारी और सैनिक एकत्र होते हैं। वे देखते हैं कर्माबाई अपनी साड़ी के पल्लू को खींचते हुए जल्दी जल्दी भोग बना रही है, और बाहर वही नटखट बालक अधीरता से प्रतीक्षा कर रहा है। मां, जल्दी करो, भूख लगी है। राजा और पुजारी एक दूसरे की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में एक गहरा ज्ञान है। यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं जगन्नाथ है। राजा गजपति की आवाज गूंजती है, आज से और सृष्टि के अंत तक जगन्नाथ को अर्पित होने वाला पहला भोग बाजरे की खिचड़ी मेरी माँ, भगवान की माँ कर्माबाई के नाम से होगा, ताकि प्रभु को कभी यह न लगे कि उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई। और आज भी पुरी में दुनिया के सबसे शक्तिशाली भगवान एक बच्चे की तरह अपनी माँ की खिचड़ी का इंतजार करते हैं।